सारी पहले डिस्प्ले होके तो हम रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, बारकोड को अच्छे से स्कैन कीजिए, इस हिस्से को स्कैन कीजिए। अगला कारण क्या है, राशन कार्ड पर फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की साइन और स्टैम्प ना होना। हमारे जो ये ऑनलाइन राशन कार्ड जिनको बोलते हैं, इनके मोस्टली फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की स्टैम्प नहीं होती और आप लोग इसको ऐसे ही अपलोड कर देते हो, ये 100% रिजेक्ट होगा। आप इन चीजों को बड़े ध्यान से देख लेना। फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की स्टैंप जरूर होनी चाहिए, तभी आप उसका राशन कार्ड अपलोड कीजिए। अगर फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की स्टैंप नहीं है तो राशन कार्ड पे तो उसका आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड की रिक्वेस्ट फैमिली की डिटेल वाकई में शो कर रही है। अगर कर रही है तो अपलोड कीजिए, अगर नहीं कर रही है तो फिर उसको अच्छी क्वालिटी में स्कैन करके अपलोड कीजिए। मोस्टली कारण यही रहता है कि डॉक्यूमेंट नॉट विजिबल और रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, अगर उनको विजिबल ही नहीं होगा जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो तो वो अप्रूव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, फैमिली डॉक्यूमेंट का ना अपलोड होना। देखो, हम फैमिली डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ दो डॉक्यूमेंट्स को ही कंसीडर करते हैं, एक पीएम लेटर को और दूसरा जो होता है राशन कार्ड। पीएम लेटर और राशन कार्ड के अलावा अगर आप कुछ और चीज अपलोड करोगे तो रिजेक्ट होगा। फैमिली आईडी अपलोड करोगे रिजेक्ट होगा, आधार कार्ड अपलोड करोगे तो रिजेक्ट होगा। सिर्फ राशन कार्ड या पीएम लेटर। ठीक है, उसके बाद 2011 की फैमिली, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है गोल्डन कार्ड रिजेक्ट होने का कि 2011 में फैमिली एक थी, लेकिन अब वो 3 या 4 भागों में बढ़ गई है। परिवार के 10 जनों के नाम आए हुए हैं, लेकिन आप राशन कार्ड ऐसा अपलोड कर रहे हो जिसमें सिर्फ 2 ही मेंबर शो कर रहे हैं, तो वो भी रिजेक्ट होगा, क्योंकि 8 तो है ही नहीं उसमें। 8 तो दूसरे राशन कार्ड में चलेंगे। या तो आप डिक्लेरेशन दीजिए या फिर उसके राशन कार्ड को मर्ज करके अपलोड कीजिए या फिर वो हमारे से कम्युनिकेशन कीजिए, आयुष्मान भारत पानी करते। ठीक है, तब वो अप्रूव होगा, वरना अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद अब आप जो वेरिफिकेशन लेटर कैसे अपलोड करते हैं, अपलोड करने के 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास लास्ट में, एक फ्रंट होता है एक बैक होता है। ठीक है, अगर परिवार की डिटेल ओके है तो राशन कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों अपलोड कर दीजिए, फ्रंट में और बैक में। अगर ओके नहीं है तो आप फ्रंट में राशन कार्ड को मर्ज कर लीजिए, फ्रंट और बैक दोनों को वो अपलोड कर दीजिए जैसे इसमें किया हुआ है। और जो बैक है, बैक में जो डिक्लेरेशन लेटर है, जो मिस्टेक फॉर्म है, जो सरपंच से या फिर तहसीलदार से या किसी से भी जो वेरीफाई करवाया हुआ है वो अपलोड कीजिए। आपका जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट होगी ही नहीं, इस तरह से अगर आप अपलोड करते हो। ठीक है, उसके बाद आयुष्मान भारत योजना के जो आईपीडी मोस्टली कवर होती है, उनमें से कुछ परिवार कुछ ऐसे पैकेज होते हैं, 137 पैकेज है, 157 पैकेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट रिजर्व है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको आपको इलाज करवाना पड़ेगा। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। ठीक है ना, अगर बात करें तो अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में 8849 हमने लोगों का इलाज किया है। उन्होंने कहा कि भी कहीं से लिंक करके फोन करवाया कि सर मतलब पैसे में बात हुई है, 2000 छूट जाएगा, वो भी बहुत है। तो मेरे पास आए वो कि सर आप फोन कर दो, 1-2 हज़ार छूट जाए, वो भी बहुत है गरीब आदमी के लिए। मैंने कहा भाई वो तो हम फोन कर देंगे, आप ये चेक कीजिए कि आयुष्मान में है भी या नहीं है। वो कहते वो कैसे चेक होगा, मैं राशन कार्ड लेके आता हूँ। हमने चेक किया, उसका वाक्य में आयुष्मान में नाम था, उसका कार्ड बना के दे दिया और फ्री में हो गया। मतलब लोगों को पता ही नहीं है उनका नाम आयुष्मान में। एंजियोप्लास्टी जो वाले 2.5 लाख के ऑपरेशन है, कैंसर के जो वाले जितने बड़े बड़े ऑपरेशन है वो सारे आयुष्मान में कवर हो रहे हैं। आयुष्मान में लोगों को फ्री में इलाज मिल रहा है। बहुत सारे आपके आसपास लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि सर मेरा ये प्रॉब्लम थी और आयुष्मान में, मतलब एक तरह से आप उनकी हेल्प ही कर रहे, एक तरह के मतलब समाज कल्याण का ही काम है। अगर आप किसी को आयुष्मान कार्ड बना के दे रहे हो, आप बिजनेस भी है और उसका मतलब उनकी सहायता भी हो जाएगी। अगर कोई भी इमरजेंसी में आपको कॉल आती है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई सिटी और कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और उसका कार्ड बनाइए। अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है
तो हमारे से आप मान लें एक्सीडेंट हो परिवार में, कब कोई बीमार पड़े तब जाके हम स्ट्रेचर पे ले जाएंगे सिविल हॉस्पिटल में, फिर उसका अंगूठा लगवाएंगे। ऐसे ही हुआ, एक एडमिट था हमारे डॉक्टर सांगवान के पास आयुष्मान भाव हॉस्पिटल, बेचारे का मतलब रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया हुआ है और बाद में पता चला इतने पैसे लगेंगे, आयुष्मान में जी फ्री हो जाएगा। आयुष्मान में फ्री हो जाएगा तो वो लेके आए तो उसपे स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस करके आए सिविल हॉस्पिटल में, आके देखा तो उसमें फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की स्टैंप नहीं थी। शनिवार की बात थी, शनिवार को फूड सप्लाई नहीं बैठा, इतवार को बैठा नहीं, सोमवार को भी किस कारण से नहीं हुआ। इतने में वो क्या होती आयुष्मान की जो बैक एंट्री का प्रावधान है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, वो 3 दिन का था, वो टाइम चला गया, बाद में उसने पैसे देके इलाज करवाया। मतलब आपका भी अगर परिवार का नाम आया हुआ है या आपके आसपास कोई ऐसा परिवार का नाम है जिसका आयुष्मान भारत योजना में है, तो उनको बोलिए कि वो कार्ड बनवाइए अपने परिवार का, क्योंकि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अपने सुख में यूज करेगा, दुख में यूज करेगा। जब परिवार पे विपदा आएगी तभी तो आयुष्मान कार्ड यूज होगा, वैसे तो कोई यूज नहीं होगा, ठीक है ना। और 2 तरह के आदमी इसमें जुड़ सकते हैं। परिवार का नाम अगर आया हुआ है, परिवार में कोई उसकी वाइफ है जो मतलब शादी करके आई हुई है, उसका नाम जुड़ जाएगा, या फिर कोई ऐसा है जो उस परिवार में बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम जुड़ जाएगा, लेकिन 2011 के बाद का नहीं जुड़ेगा। मतलब जिसका 10 है, जिसकी शादी की डेट 2010 है, 9 है, 8 है, इनका नहीं जुड़ेगा। 11, 12, 13, 14 इनका जुड़ जाएगा। जन्म डेट भी है जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, लेकिन उसके पति जो है वो आयुष्मान लाभार्थी होना चाहिए। दूसरा, एक लड़की है जिसका आयुष्मान भारत योजना में नाम आया हुआ है पिता के घर से, बाद में शादी होगी, शादी होने के बाद वो अपने पति के घर गई और वो डिक्लेरेशन दोगे, कार्ड बनेगा उस लड़की का, आप डिक्लेरेशन दोगे, लेकिन लड़की का कार्ड बनेगा, उसके बच्चे का, उसके हस्बैंड का कार्ड उसके साथ ही ऐड हो सकता है। अगर हस्बैंड का आया हुआ है तो उसकी वाइफ ऐड हो सकती है, उसके बच्चे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। ऐड का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। ऐड के लिए परिवार के मेंबर को ऐड करवाने के लिए आप उनको सिविल हॉस्पिटल पानीपत भेजिए। सिविल हॉस्पिटल पानीपत आप भेजिए, अपनी एप्लीकेशन सीएमओ सर को लगाएंगे, हम उसका पोस्ट चेक करेंगे, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे मतलब अभी करनाल में वीएलई पकड़े गए हैं जो 2 नंबर का काम कर रहे थे आयुष्मान में भी, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आयुष्मान भारत आईटी बेस्ड स्कीम है, इसमें कोई भी 2 नंबर का काम नहीं हो सकता। 1 मिनट के लिए अगर आप किसी चैनल को क्रॉस करके कर चुके हैं तो बैकएंड से जब भी सर्वे होगा तो आप पकड़े जाओगे तो आपके पास पेनल्टी भी पड़ेगी, केस भी होगा। तो ऐसा भी कोई काम ना कीजिए जिससे कि आप मतलब बहुत सारे मतलब रियली बेटे हैं, इनके पास हम नोटिस जारी करते रहते हैं भी आपकी आईडी से कार्ड गलत बना, मतलब कैसे, वो गलत नहीं होता। जैसे आपके पास कोई परिवार आया और आप उसका नाम गलत आया हुआ था, गौरव नाम था, सौरभ आया हुआ है, आपने कार्ड बना के भेज दिया, हमने भी अप्रूव कर दिया, आपने डिक्लेरेशन वगैरह दे दी, लेकिन ऊपर जो सेंटर में बैठे हैं वो जो ऑडिट करते हैं वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑडिट होती है, उसने वो फ्रॉड दिखा दिया, फ्रॉड दिखा के उसने लेटर इशू कर दिया। लेटर हमने भी आपका इशू कर दिया कि ये फ्रॉड बना हुआ, एक्चुअली फ्रॉड नहीं था, वो सही था। आप जिसका भी कार्ड इस तरह का बनाए तो उसके डॉक्यूमेंट अपने साथ में रखें। जब भी इस तरह के आप मान ले लेटर आपका इशू हुआ, तुरंत रिप्लाई दिया, सर ये फ्रॉड नहीं था, ये डॉक्यूमेंट है, उसी टाइम वो केस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे 1-2 वीएलई के नाम निकला था, पता था वो फ्रॉड नहीं था, हमने तुरंत वो उससे एक सिंपल डिक्लेरेशन लेके उसको रिजेक्ट, उस केस को रिजेक्ट कर, ठीक है। और ये उसके बाद ये कुछ हरियाणा एक पहला ऐसा स्टेट था जिनने आयुष्मान भारत योजना को सबसे पहले लॉन्च किया था पूरे भारतवर्ष में। और दूसरा, हम 100% आधार ऑथेंटिकेशन से गोल्डन कार्ड जनरेट करवाते हैं, सिर्फ 2 केसों में छोड़ के, एक या तो इमरजेंसी केस हो, आईसीयू में एडमिट है, आधार केवाईसी के एबल ना हो, या फिर दूसरा जो न्यू नोडल केस है, मतलब न्यू बोर्न बेबी केस है, उनका आधार केवाईसी नहीं होता, ठीक है, वरना 100% आधार केवाईसी से हम करवाते हैं। पूरे भारतवर्ष में हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो क्लेम प्रोसेस में सबसे फास्ट है। अगर कोई भी हॉस्पिटल क्लेम प्रोसेस करता है विद इन 1 वीक में उसकी पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा हरियाणा के ऐसे हॉस्पिटल है जिनको मतलब क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया गया है,
तो और दूसरा हरियाणा ही एक ऐसी स्टेट है जिसने CSC के साथ टाई अप किया हुआ है आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताइए कि अगर किसी की क्वेरी हो तो 1 बाय 1 वो पूछिए। हाँ जी पूछिए। करेक्शन लेटर अपलोड कहाँ किया आपने? जैसे हमने बताया से सेम किया। हाँ, जैसे फ्रंट बैक एक साइड और बैक साइड में वो लगा दी करेक्शन लेटर। आप हमें इस केस को भेजिए, आप देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। किस आईडी पे भेजना बताइए? आयुष्मान भारत डॉट पानीपत पे आईडी लिख लीजिए एक बार, मैं आपके डिस्प्ले पे भेज रहा हूँ। हाँ लेटर भी मैं दिखा देता हूँ, लेटर कैसे फिल करते हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। सर एक और चीज थी, जैसे 3 नाम गलत है, फैमिली में 5 मेंबर हैं, 3 के लिए अलग अलग फॉर्म लगाना पड़ता है, जिसकी जेपीजी हमारी फाइल बड़ी हो जाती है मर्ज करने पर भी। उस केस को कैसे? नहीं ऐसा नहीं, हमने फैमिली के लिए अलग से मिस्टेक फॉर्म दिया हुआ है। नहीं, जिसमें नेम हो बिल्कुल इकट्ठे एक ही में हो जाए। हाँ इस केस में ऐसा ही किया था क्या? 3 मिस्टेक मर्ज किए थे। हाँ जी, नहीं मैंने तो एक नेम ही गलत था, बस एक को ही किया था ना। ठीक है जी, ये वाला फोन दे देना एक बार सर, कहाँ पे है मैं दिखाता हूँ। अपने गांव में जाके आशा वर्करों को पर कार्ड 5 रुपये मिलेंगे सरकार की तरफ से, उनको मोटिवेट कीजिए, वो आपके पास बेनिफिशियरियों को लेके आएंगे। गांव के आयुष्मान भारत के पेंडिंग परिवारों की लिस्ट हम आपको पहले भी दे चुके हैं और अभी भी हम आपको ग्रुप में भी डाल देंगे, मेल भी कर देंगे आप अगर आप मांगेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इस फॉर्मेट में हमने निकाला है पूरे फैमिली का। ये एक तरह का मिस्टेक फॉर्म है। इसमें जो है ये पहले तो हमने उसमें बनाया था, मतलब अगर आप एफिडेविट लेना चाहें तो एफिडेविट की फॉर्म में बना देते हैं। इसमें क्या है कि आप उसका पता लिखोगे, पता लिखने के बाद ये जो 4th नंबर पे वो दी हुई है डिटेल, यह है कि मेरे परिवार की SECC 2011 की लाभार्थी सूची के अनुसार डिटेल इस पर पड़ा है। डिटेल क्या आई हुई है SECC में? उसका नाम, जन्म तिथि, जेंडर, पिता का नाम, माता का नाम, उसके पति या पता सही डिटेल क्या है? सही डिटेल यहाँ पर नीचे फिल कीजिए, पूरे परिवार के लिए ये है। उसके बाद सरपंच वगैरह की स्टैंप करवाइए, उसके साइन करवाइए, उसको अपलोड कर दीजिए राशन कार्ड के साथ, तो आपका ये हो जाएगा अप्रूव। ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा? हम आपको दे देंगे। दूसरा एक और फॉर्म है हमारे पास, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो कम्युनिकेशन स्टेट को जाएगा, हरियाणा स्टेट फिर उसको कम्युनिकेट करेगा। तो इसके लिए बिहार का तो बड़ा बुरा हाल है। एक बेनिफिशियरी यहाँ बिहार का रहता था, उसका बच्चा रेनबो हॉस्पिटल में एडमिट था। उसने अपना गोल्डन कार्ड बनवाना था, वो हमने उसकी 10 बार रिक्वेस्ट भेजी। हम किसको भेजते हैं? हम स्टेट को भेज सकते हैं, हरियाणा को डायरेक्ट, बिहार को तो नहीं भेज सकते। हमने हरियाणा को भेजा, हरियाणा ने सेंटर को भेजा, सेंटर ने बिहार को भेजा, उन्होंने अप्रूव ही नहीं किया। हर एक स्टेट के अपने अपने रूल रेगुलेशन अलग अलग है। हाँ तो बिहार का एक अलग है, मतलब उसका बच्चा एक्सपायर हो गया, बिहार वालों ने अप्रूव करके नहीं दिया था, ऐसा भी है। तो हरियाणा के मतलब हरियाणा से रिलेटेड हमें बोलिए, बिहार से रिलेटेड मेल कर दीजिए, हम हरियाणा ऊपर स्टेट को फॉरवर्ड कर देंगे, ऊपर सेंटर को फॉरवर्ड करेंगे, वो उसके बाद अदर स्टेट का जो है वो मेल कीजिए। रिजेक्शन रेट सिर्फ यही होता है कि आप पे नोट विजिबल हो गए, कई बार नोट विजिबल होता है, कई बार आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड करते हो सही तरीके से नहीं कर पाते, कई बार राशन कार्ड में स्टैंप नहीं होती, कई बार डिटेल मैच नहीं होती। 2020 में सर मेरे 25,000 रिजेक्शन। बिल्कुल मैं मानता हूँ 2020 में ऐसा था कि SHA ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल ज्यादा कर दिए थे, फ्रॉड पाया गया था गुहाना से, और उसके बाद CSC जो BLE है उनके गोल्डन कार्ड की रिक्वेस्ट ही रिजेक्ट कर रहे थे, वो माइनर सी मिस्टेक पे भी रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे ही मतलब हमारी नई CO अमनीत कौर मैडम आई है, उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो रिजेक्शन रेट है वो मिनिमम पानीपत का वैसे 15% है, 100 में से 15 कार्ड रिजेक्ट होते हैं, लेकिन हमने कहा कि वो भी कम करेंगे हम, अब रिजेक्ट बहुत कम होंगे।
पिछले साल हो गए मानते हैं, लेकिन अब कार्ड रिजेक्ट नहीं होंगे। अब आपके कार्ड तुरंत अप्रूव होंगे, लेकिन ये बातें ध्यान में रखें, ठीक है। कोई और क्वेरी किसी की? हाँ जी सर, जैसे राशन कार्ड ऑनलाइन है सर, और कंप्यूटर जनरेटेड जो सर्टिफिकेट होते हैं सर, उन पे स्टैम्प की आवश्यकता होती है सर? बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन राशन कार्ड पे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की स्टैम्प होना बहुत जरूरी है, वरना वो रिजेक्ट होगा। ये मैं बार बार मैंने अपनी पीपीटी में भी आप लोगों को दिखाया है। ये देखो, क्योंकि ऑनलाइन है ना सर, इसलिए ये मैंने पीपीटी में भी आपको दिखाया था कि फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की स्टैम्प होना बहुत जरूरी है। रिजेक्शन का मोस्टली कारण यही है, मोस्टली कारण यही है कि आप सोचते हो कि सारी चीजें सही हो गई, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं तो स्टैम्प नहीं है। एक चीज और भी बोलते हैं ना सर, कंप्यूटर जनरेटेड पे स्टैम्प और साइन की आवश्यकता नहीं होती ऐसा, लेकिन गाइडलाइन कहती है कि स्टैम्प होना जरूरी है। जो आप कहते हैं आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 2 सेकंड लगती है फोटोशॉप में नाम ऐड करने में। आप सारे वीएलई बैठे हो, कंप्यूटर की नॉलेज है, फोटोशॉप करने में फैमिली में 2 मिनट लगती है, अगर स्टैम्प ना हो तो उसके न्यूज में कंप्यूटर ये डालते हैं ना राशन कार्ड नंबर, अगर राशन कार्ड नंबर डालते हैं हाँ, वो चीज मैं बोल रहा था। राशन कार्ड पे डिजिटल साइन नहीं होते, वो ऐसे वो सिंपल एक पेज है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जब तक उसको स्टैम्प नहीं होगी वो राइट नहीं बना। ठीक है, अगर आप फूड सप्लाई के लिखते हैं ना, बकायदा स्टैम्प लगा के लिखते हैं, वो हाल ही में क्रोम का वर्जन अपडेट हुआ है, बहुत सारे के बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं चल रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम ग्रुप में कोई कोड पेस्ट करेंगे, वो अपने सर्च बार में जाके पेस्ट करना, वो आपको अलाउ करेगा और अनऑथोराइज्ड जो भी है साइट को एक्सेस करने के लिए, उसके बाद वो चल जाएगा। कोई और क्वेरी हो तो बताइए अपनी। हाँ जी पूछिए, बाकी साइलेंट रहिए। सर, हमने एक बार होटल जाके एक गोल्डन कार्ड बनाया था, बच्चा एडमिट था, तो सर उसका गोल्डन कार्ड शुरू हो गया था, बन गया था, बट उसका इलाज नहीं हो पाया था। हमने आपके पास रिक्वेस्ट भी डाली थी, पवन जी की आईडी से हुआ। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट था वो? भूल गया सर, पूछ के बता सकते हैं। पानीपत के हॉस्पिटल में एडमिट था। रोहतक। देखिए, कोई भी हॉस्पिटल जो है आयुष्मान भारत के पैनल पे आएगा तो कुछ स्पेशलिटीज के लिए आएगा। जैसे बात करें प्रेम की, पारक की, तो ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, हर स्पेशलिटी के लिए पैनल पे है। लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जैसे रेनबो है, उसने बच्चों के लिए न्यूरोलॉजी ली हुई है, या फिर वाले जनरल सर्जरी ली है, जनरल मेडिसिन ली है, ऑर्थो नहीं ली हुई है। ऑर्थो का अगर पेशेंट जाएगा तो डिनाई करेगा। जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट था, क्या उसके पास न्यूरोनटल बच्चों को इलाज देने की सुविधा आयुष्मान भारत के अनुसार थी? आपने चेक किया था? तो इसके रिगार्डिंग आपने उसकी तुरंत कंप्लेंट लगवानी थी। हमने बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरियों के पैसे वापस किए हैं, करवाए हैं। हॉस्पिटल को कोई अधिकार नहीं है अगर वो पैनल पे है उसको मना करे, क्योंकि उसने MOU साइन किया हुआ है, उसको पैसे मिलते हैं। अगर ऐसा भी है तो तुरंत कंप्लेंट लगवाइए। अलग अलग तरह के तरीके हैं, कैसे भी लगवा लीजिए। 14555 पे कॉल करके लगवाइए, CM विंडो लगवाइए, किसी भी तरह से लगवाइए, हमें कांटेक्ट कीजिए उसी दिन। मेरे पास भी क्वेश्चन डलवाएंगे रोहतक पानीपत की उसमें नहीं है। अगर पानीपत का कोई भी हॉस्पिटल है तो तुरंत फोन कीजिए, ठीक है? कोई हो? राशन कार्ड नंबर जो हम डालते हो पुराने वाले 4 डिजिट के 5 डिजिट के नंबर, नए वाला भी डालते हो। ये देखो एक क्लैरिकल मिस्टेक है। जब ADCD का डाटाबेस अपडेट किया गया था तो ऊपर से बड़ा प्रेशर था कि जल्दी करो जल्दी करो। जितने भी वो ऑपरेटर बैठे थे उन्होंने डाटा अपडेट करने के बजाय जो जैसा कैसा आया डाल के अपडेट कर दिया। लेकिन आप चेक कीजिए कि फैमिली किसकी और किस डिस्ट्रिक्ट की है। जिस परिवार का नाम है वो फैमिली लाभार्थी है, वो जो है वो क्लैरिकल मिस्टेक है, वो ठीक हो जाएगी। कोई ऐसी बात, इस तरह की बहुत सारी शिकायत आई है। कार्ड जो मोबाइल नंबर आ रहा है ना सर, वो बनवा नहीं
क्लैरिकल मिस्टेक है, इस केस को हमारे पास भेज दीजिए, हम उसके गोल्डन कार्ड बना देंगे सारे, ठीक है। लेकिन जिसकी फैमिली का नाम आया हुआ है वो लाभार्थी है, जिसका राशन कार्ड वहां पर शो कर रहा है वो क्लैरिकल मिस्टेक है, उसको ठीक कर देंगे। कोई और क्वेश्चन? सर एक व्यक्ति है, ठीक है। एक बंदा आया मेरे पास बनवाने के लिए, मुझे पता लगा कि उसके 4 के बने हुए, ठीक है। उनकी पीडीएफ कैसे मिलेगी? आप हमें मेल कर दीजिए इसके रिगार्डिंग प्रॉपर रीजन डाल के, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आपका रीजन है तो। देखिए सुनिए भाई, वीएनडी बहुत सारे वीएनडी ऐसे हैं जो बहुत ही 420 करते हैं। जब आप कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आपकी फीस कटती है, तो आप हमें मेल करते हैं कि सर इसका कार्ड गुम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप हमें इसकी पीडीएफ फाइल दीजिए। लेकिन हम प्रॉपर क्रॉस चेक करने के बाद ही आपको पीडीएफ फाइल देंगे, ऐसे नहीं देंगे पीडीएफ फाइल। आपके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी खड़े हैं, उनकी प्रेजेंस में आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी मेल हमें ऐसी आ रही है और बहुत सारे रियली ऐसे हैं जो हमारे आयुष्मान मित्रा के साथ टाई अप करने में रख रहे थे कि कुछ तुम ले लिए, कुछ हम ले लिए आपके, क्योंकि हमारे जो सरकारी आईडी है उससे कितने भी कैसे भी कार्ड डाउनलोड हो सकते हैं, ठीक है। अगर जेन्युइन है, किसी की आप वाकई में हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कीजिए, हम क्रॉस चेक करके आपको उसकी पीडीएफ देंगे अगर कार्ड बना हुआ। कोई और क्वेरी?